बार बार माँ बाप का समझाना भी बच्चों के लिए एक बोझ बन जाता है। अगर आप बच्चे को किसी भी तरह का प्रेशर दे रहे हैं तो वो भी उसके लिए खतरनाक है। अगर आप बार बार उसे समझा रहे हैं तो वो भी उसके लिए खतरनाक है। हाँ, आप उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसा अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, और इतना ज़्यादा भी उसके ऊपर डोज मत दीजिए कि ऐसा करना ही तुम्हें तुम्हें हर हर हाल में होगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शिव कुमार और अभी आप देख रहे हैं घर परिवार मोटिवेशनल प्रोग्राम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं आम लोगों से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखना आपके लिए होता है बेहद ज़रूरी। क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में जो गलती मैंने की है, जो गलती सामने वाले किसी और ने की, बस वो गलती आप न करें। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक छोटे से बच्चे का। और ये बच्चा कोई और नहीं, मेरी खुद की बेटी है 7 साल की। अभी वो 7 साल की है और बात 3 साल पहले की है। 3 साल पहले यानी कि 7 साल की आज मेरी बेटी है और 3 साल पहले तो उसकी उम्र 4 साल की रही होगी। और 4 साल की जब वो थी, 3-4 साल की मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। जब मैं लुधियाना में रहता था, मेरा एक ही कमरा किराया का था और सारा चीज़ उसी में होता था, खाना भी उसी में बनता था, रहना सोना के सब कुछ उसी में होता था, जैसे कि शहर में होता है। तो मेरी बेटी खेलते खेलते कभी गिर जाती थी या कभी कोई चीज़ उससे नुकसान हो जाता था तो वो रोने लगती थी तो क्या कहते हैं, मामूली सी बात है कि अगर बच्ची गिरेगी, चोट लगे तो रोएगा ही। तो उसकी मम्मी हमेशा उससे कहती थी, बाबू इतनी सी छोटी सी बात के लिए अगर रोगी तुम शेर कैसे बन पाओगी, स्पाइडरमैन कैसे बन पाओगी। और इस ऐसा करके वो उसे समझाने की कोशिश करती थी कि ये चुप हो जाए। और मेरी बेटी जो 3 साल की थी, 3.5 साल की थी, वो चुप हो जाती थी। और फिर कभी दूसरे बार अगर किसी भी कारणवश जानवी मेरी बेटी जब रोती थी तो फिर उसकी मम्मी यही बात उससे बताती थी कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए अगर तुम रोगी तुम शेर कैसे बन पाओगी, तुम स्पाइडरमैन कैसे बन पाओगी। और वो चुप हो जाती थी। तो मेरी बेटी को लगता था कि शेर एक बहुत ही बड़ा कुछ होता है, साहसी होता है। तभी तो मम्मी बार बार मुझे कहती है कि शेर कैसे बन पाओगी, शेर कैसे बन पाओगी, स्पाइडरमैन कैसे बन पाओगी। और ये लगभग चलता रहा कई महीनों तक। जब भी मेरी बेटी रोती थी तो उसकी मम्मी को चुप कराने का एक सरल उपाय मिल गया था। उसे यही कहती थी कि तुम शेर कैसे बन पाओगी अगर इतनी सी छोटी बात के लिए रोगी, और ऐसा करने के बाद वो चुप हो जाती थी। एक दिन क्या हो रहा था कि मेरी पत्नी बाथरूम में नहाने चली गई थी छत के ऊपर, और मेरी बेटी नीचे खाना खा रही थी। उसकी मम्मी ने कटोरी में कुछ खाना दी थी और गिलास में पानी दी थी पीने के लिए। तो खाना खाई और मैं भी रूम में शायद कुछ कर रहा था कुर्सी पर बैठकर। तो मेरी बेटी खाना खा ली। खाना खाने के बाद उसने उस गिलास में हाथ धोने के लिए दोनों हाथ डुबका दिए, जैसे कि बच्चे को होता है कि खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद गिलास में दोनों हाथ घुसा देते हाथ धोने के लिए। तो मेरी बेटी भी वैसा ही की। अब गिलास पतला सा होता है और इसका दोनों हाथ उसमें गया तो दोनों हाथ उसका फंस गया। अब ये बार बार कोशिश कर रही है हाथ निकालने की, और जैसे हाथ ऊपर कर रही है तो उसके साथ वो गिलास भी ऊपर आ जाता है। फिर एक हाथ नीचे रखती, गिलास भी नीचे आ जाता है। फिर कोशिश करती है कि हाथ निकालने का तो उसका गिलास भी ऊपर आ जाता है। और ये काफ़ी देर से परेशान है। मैं इस चीज़ को देख नहीं रहा था। जब उस गिलास में से उसका हाथ नहीं निकला तो मुझे बुलाती है और कहती कि पापा आप मेरी एक मदद करोगे। मैं बोला हाँ बोलो क्या करना है। तो या ध्यान से सुनिएगा। वो 3 साल की बच्ची बोलती है कि एक गिलास थोड़ा पकड़ लो, मैं अपना हाथ निकालती हूँ, इसमें मेरा हाथ फंस गया है। मुझे तो पहले हंसी आया कि दोनों हाथ उसका उस गिलास में फंस गया था। फिर मैंने गिलास पकड़ा और उसका हाथ निकल गया, उसने अपना हाथ निकाल लिया। फिर मुझे बड़ी प्यार से बोलती है कि पापा आप मम्मी से मत बताना कि मैंने बाबू को मदद किया है। हम सब अपने बेटे को बाबू ही बोलते हैं, तो उसको पता है कि मेरा नाम बाबू है। तो उसने हमें बताया कि आप मम्मी से मत बताना कि आपने मेरी मदद की है। मैं बोला कि क्यों। तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी समझेगी कि मेरा बेटा शेर नहीं बन पाएगी। मैं इस बात को जब सुना तो मैं एकदम शॉक रह गया, एकदम क्या कहते हैं कि सोचने पर मजबूर हो गया कि 3 साढ़े 3 साल की बच्ची कैसे ये बोल रही है कि मम्मी को मत बताना कि मैंने बाबू की मदद किया, नहीं तो मम्मी सोचेगी कि मेरा बाबू शेर नहीं बन पाएगी। इस घटना को हालांकि इस बात को 3 साल हो गया है, आज भी वो बात मुझे याद आता है तो मुझे हंसी आ जाता है। मैंने अपनी पत्नी से इस बात को शेयर भी किया था कि जानवी ऐसे ऐसे बोल रही थी।
देखिए क्या होता है ना कि 3 साल की बच्ची को सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक एक महीने या 1.5 महीने से उसके दिमाग में ये बात बताया जाता था कि अगर इतनी सी छोटी सी बात के लिए अगर रोगी तो तुम शेर कैसे बन पाओगी। और उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर मैंने किसी का मदद लिया या मैं कोई काम अकेले नहीं कर पाया, अगर कोई काम मुझसे अकेले नहीं हो पाया तो मैं शेर नहीं बन पाऊँगा और मेरी मम्मी उदास हो जाएगी, निराश हो जाएगी। आजकल भी यही होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चे के ऊपर दबाव दे देते हैं कि तुम्हें पढ़ लिख कर ये करना ही है, तुम्हें पढ़ लिख कर ये करना ही है, तुम्हें सरकारी सर्विस करना चाहिए, जो भी करना है। एक हद तक तो ये ठीक है कि आप उसे समझाओ कि पढ़ने लिखने से बहुत अच्छा होता है, इंसान काबिल बनता है, आगे बनता है, समाज में उसका मान सम्मान होता है, पैसे होता है, बहुत सारे सब कुछ मिलता है। लेकिन हद से ज़्यादा दबाव देना ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। जैसा कि मेरी 3 साल की बेटी को उसकी मम्मी ने शेर बनाने के चक्कर में उसके माइंड में इतना असर दे दिया था कि वो इस बात से डर गया था, अगर मैं कोई काम अकेले नहीं कर पाऊँगा तो मम्मी क्या कहेगी कि मेरा बेटा शेर नहीं बन पाएगी। आप इस बात को कितना महत्व देते हैं, किसी बच्चे के ऊपर दबाव देना चाहिए कि नहीं, कमेंट में बतलाइएगा। और एक छोटी सी बात शेयर करने में मुझे अच्छा लगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।